जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज संगत परिवार में से ही गुरु जी की संगत के हम शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे और गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग रिसीव करेंगे। आइए सुनते हैं शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। संगत जी, गुरु जी का हुक्म है सत्संग शेयर करने के लिए, तो इसीलिए मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जो भी गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। कोई भी सत्संग सुनाते समय गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले से मेरे को बैक पेन मतलब राइट हैंड साइड में मिडिल में बहुत अजीब सा पेन हो रहा है, बहुत अजीब सा। तो ऑफिस में भी पता नहीं, ये नहीं समझ आया किस लिए पेन हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने कल से गुरुजी का चंदन टीका लगाना शुरू किया। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जितना ज़्यादा पेन था ना, तो मैंने कल से लगाना शुरू किया तो मुझे कल ही फ़र्क दिख गया। जब मैंने कल लगाया तो कल ही फ़र्क दिख गया। और बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ बिल्कुल ठीक है, बट पहले से बहुत 2 दिन में ही इतना फ़र्क है ना। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। संगत जी, मेरा लास्ट ईयर करवा चौथ के आसपास, मतलब अक्टूबर के आसपास का टाइम था। तो मेरे राइट हैंड में अंडर आर्म्स में एक लंप आ गया था, छोटा सा। मतलब मैं रात को सोई हूँ, सुबह उठी तो मुझे लगा, मैं बड़ी डिस्कम्फर्ट फील कर रही थी। तो जैसे हाथ के नीचे कुछ आ गया हो, समझ नहीं आ रहा है क्या। देखा तो वहाँ पे एक फोड़ा टाइप का हो गया था। तो संगत जी, अब फोड़ा हो गया मुझे। मेरा एक बार और हुआ था ऐसे, जब मैंने आई थिंक गर्मी से और आम वाम ज़्यादा खा लिया था, तो वो ठीक हो गया था। तो मुझे लगा कि ये कैसे हो गया, ये तो अभी आम भी नहीं खाया, गर्मी का सीज़न भी नहीं है, तो ये कैसे हो गया अचानक से। तो मेरी संगत जी आदत है गुरुजी का सत्संग सुनने की यूट्यूब पे। तो उस दिन मैंने एक सत्संग सुना गुरुजी का, तो उसमें सेम सिनेरियो एक आंटी जी मुझे बता रही थी, मतलब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। तो उन्होंने बताया कि मुझे एक फोड़ा हुआ और फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कैंसर बताया। लेकिन फिर डॉक्टर ने उनके कुछ टेस्ट कराए, फिर वो घर आ गई। टेस्ट रिपोर्ट आनी थी 1-2 दिन में। तो फिर उन्होंने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी मेरी रिपोर्ट्स देख लीजिए, कैंसर नहीं होना चाहिए, वरना बच्चे छोटे हैं अभी, कैसे ही होगा। वो डर गई थी। तो जब आंटी वो अपना टेस्ट रिपोर्ट देखा उन्होंने, तो कैंसर नहीं था और उनके फोड़े पे मुंह बन गया था। तो फिर डॉक्टर ने बोला अब इसमें मुंह बन गया है तो अभी कैंसर नहीं है, तो ये अभी दवाइयों से ठीक हो जाएगा। तो संगत जी, सेम टू सेम मेरे साथ भी हो रहा था, क्योंकि जब जिस दिन फोड़ा हुआ था उसकी नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने देखा था, उसमें मेरे साथ भी इसमें मुंह बन गया था। तो संगत जी, जब मैंने ये सत्संग सुना, मैं लिटरली रोने लगी। मैंने कहा गुरुजी, आपने कितना बड़ा कष्ट काटा है मेरा। मतलब ये कैंसर मुझे अभी तक कैंसर के सत्संग सुनती हूँ मैं। जब भी कोई सत्संग सुनती हूँ तो कैंसर के गुरुजी बहुत सत्संग सुनवाते हैं। मुझे नहीं पता गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट, कैसा कष्ट कैसे काटा, मुझे नहीं पता। तो संगत जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ गुरुजी का जल प्रसाद पिया है और मैंने गुरुजी का चंदन टीका लगाया। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, टाइम लगा थोड़ा ठीक होने में,
लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने कोई दवाई नहीं करी, मैंने कुछ ही नहीं किया। मैंने गुरुजी को बोल दिया था, गुरुजी आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप देख लीजिए। मैंने सिर्फ जल प्रसाद पिया और सिर्फ गुरुजी का चंदन टीका लगाया और गुरुजी का मंत्र जाप करके चंदन टीका लगाती थी। संगत जी, कितना बड़ा कष्ट मेरा गुरुजी ने ऐसे ही सिर्फ गुरुजी के चंदन टीके से और जल प्रसाद से ठीक हो गया। और अभी भी संगत जी मैं ट्राई करती हूँ कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके जल प्रसाद लेती हूँ और चंदन टीका लगाती हूँ। मेरे लिए इससे बड़ी दवाई कोई है ही नहीं, यही है मेरे लिए तो सब कुछ। जब तक गुरुजी का हुक्म नहीं होता मैं डॉक्टर को नहीं दिखाती, वरना मेरे लिए तो गुरुजी सब कुछ है। संगत जी बस यही है, यही प्रे करती हूँ कि गुरुजी ठीक है, कष्ट आ रहे हैं जीवन में, सब कुछ है, बस ये सब चीज़ों से बचा के रखिए गुरुजी अपनी संगत को, अपनी बेटी को। और गुरुपा, जैसे आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं, अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है गुरुपा, आप भी अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पैक होके रखिए, मोजे पहनिए, टोपी पहनिए, पूरा अच्छे से शॉल वॉल डाल के रखिए, बहुत ठंड हो रही है गुरुपा। और गुरुपा अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। और आपकी बेटी बस इतने कहेगी, सॉरी गुरुपा, अगर मेरी वजह से आपको बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं, माफ़ कीजिए गुरुपा अपनी बेटी को। और गुरुपा, कभी अपनी बेटी का साथ मत छोड़ना। आपको पता है आपकी बेटी थोड़ी लेज़ी है, थोड़ी आलसी है। मुझे गुरुपा ने बहुत सारे उपाय बताए हैं, मैं सारे तो नहीं कर पाती संगत जी, पर मैं कुछ ट्राई करती हूँ, कुछ पूरा करने के लिए करती हूँ। गुरुपा खुद ही कराते अपनी बेटी का हाथ पकड़ के। तो संगत जी बस यही कहूँगी, आप गुरुपा पे विश्वास रखिए, थोड़ा सा लेट होगा लेकिन सब कुछ ठीक होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी वाणी को ही विराम देना चाहूँगी गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी और मेरा जो सत्संग शेयर करेंगी आंटी जी, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। आंटी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी खुशियाँ मिलें गुरुजी से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपने मेरी बचपन की जो हेल्थ प्रॉब्लम थी, जो मुझे बचपन से होती थी, उसको ठीक कर दिया है। कोविड में मेरी बैक पेन और सीवियर हो गई थी, जो गुरुजी ने अपनी सारी की सारी ऊपर लेकर मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक कर दी है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज भी गुरुजी मैंने आपसे अरदास करी थी कि मुझे पैसों की दिक्कत आ रही है, और अनंतम शुक्राना आपका सुबह मैसेज आया कि एकादशी पे आज मैं तेरे पैसों की दिक्कत दूर कर दूंगा, तेरे घर नोटों की बारिश कर दूंगा। और शाम को मैं गई तो मेरी किट्टी निकल गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं कल की बहुत फ़िक्र में थी कि मुझे पैसे मेरे पास नहीं है तो मेरा एक काम कैसे होगा। मुझे अर्जेंटली अपनी मदर को पैसे देने थे। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं आप सब लोग के सामने मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने वाला हूँ, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस प्लेटफॉर्म का, जिसके ज़रिए मुझे ये माध्यम मिला कि मैं आज आप सब लोग के सामने ये सत्संग शेयर कर पाऊँ। तो संगत जी, कोई भूल चूक हो सत्संग सुनाने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये पहला सत्संग है मेरा। तो जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वैसे ही बोलूँगा।
तो गुरु जी के साथ मेरी जर्नी कुछ ऑलमोस्ट 9-10 महीने पहले ही स्टार्ट हुई। वो कैसे हुई वो मैं फिर कभी बहुत आराम से मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। हालांकि आज मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, तो मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि अभी कुछ महीनों पहले मेरे बच्चे की अचानक से रात में काफ़ी पेन उठा उसके स्टमक में, और वो सो रहा था। सोते सोते अचानक उसको पेन हुआ। फिर वो मुझे बोला कि पापा मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है यहाँ पर पेट में, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ। तो हम लोग के पास उसकी पुरानी मेडिकेशंस थी, जिसके वजह से जब कभी भी उसको पेन होता था तो हम उसको ऐसा दे देते थे। तो लकीली वो हमारे पास मेडिकेशन अवेलेबल थी, तो हमने उसको दिया। और उसको देने के बाद उसको जब सुलाने की कोशिश की तो भी वो ठीक से सो नहीं पा रहा था। जैसे ही सोता था उसके 2 या 5 मिनट के बाद उसकी अचानक से फिर आँख खुल जाती थी, फिर कहता पापा पेन हो रहा है। तो हमने उसको बहुत कोशिश की। उससे मैं एक बार मुझे बोला कि आप मुझे गोदी में लेके टहला दो प्लीज़। तो मैं उसको रात भर उसको टहलाने लगा, कोशिश किया कि सो जाए। एक बार सो भी गया था, फिर मैंने उसको उठा के फिर मैंने लिटाया, तब फिर वो जग गया कुछ देर के बाद कि पापा फिर पेन हो रहा है। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ आपका बच्चा है, अब आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए इसमें। तो पता नहीं अचानक से एक जवाब आई कि तू मंत्र जाप कर, और मंत्र जाप करते करते उसको फिर जल प्रसाद पिला। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे कि जैसे ही मैंने मंत्र जाप किया और मैंने उसको जल प्रसाद की पहली बूंद पिलाई, उसको पीने के बाद वो बच्चा कैसे अचानक से अपने आप बिना कंप्लेन करे हुए सो गया। पूरी रात भर सोता रहा, पूरा सवेरे आराम से सो के उठा। मुझे बोला कि पापा मुझे कोई पेन अब नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई भी डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप बताइए संगत जी ये कौन कर सकता है? मतलब कैसे हो सकता है कि जब उसको मेडिसिन भी दी तो भी असर नहीं हुआ और वो बार बार पेन में था। जैसे ही मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और मैंने उसको जल प्रसाद दिया वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो देखिए संगत जी, गुरुजी हम सब लोग के पास हैं, हम सब लोग के साथ हैं, हम सब लोग को सुन रहे हैं कि जब कभी भी हम लोग कभी परेशानी में होते हैं, बस हम लोग अगर सच्चे मन से गुरुजी से डायरेक्ट हार्ट टू हार्ट कनेक्शन अगर बनाएं तो जो भी हमारे लिए उनके लिए अरदास निकलती वो हमेशा हमारी पूरी करते हैं। तो जैसे उन्होंने हमारी भी पूरी करी और आगे सारी संगतों की वो करते आ रहे हैं। तो हमेरा बस आप सब लोग साथ आज मैं यहीं प्रणाम करूंगा और मैं जाने के वक्त बस यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों की जो भी संगत इस को सुन रही है सत्संग को, कृपा करके आप जितना भी आगे लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, बाकी लोगों का भी भला हो सकता है तो प्लीज़ उनको भी कराइए ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग सब तक पहुँचे। और थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म का, जिसके वजह से मुझे आज ये मौका मिला कि मैं ये सत्संग शेयर कर पाऊँ। तो जाते जाते बस मैं यही मैं बस गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगर कुछ सत्संग सुनाने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा पहला सत्संग था तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और बहुत बहुत शुक्राना सभी संगत लोगों का, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी अंकल जी, जय गुरुजी आंटी जी। आशा करती हूँ गुरुजी आपके और आपके परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग देंगे। और संगत जी गुरुजी का एक मैसेज है आप सभी संगत के लिए कि परसों आ रही है संक्रांत और कल है लोहड़ी, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ दान पुण्य ज़रूर कीजिएगा अपने लेवल पर। और परसों संक्रांत पर मंगलवार भी है और संक्रांत भी पड़ रही है, जिसमें कि आप ऊनी कपड़े और साथ में ही कुछ लाल चीज़ें, हनुमान जी के हिसाब से भी आप गुड़ या फिर गेहूँ या मसूर की दाल आप ऐसे दान कर सकते हैं। केले ज़रूर दान करें मंकीज़ को, या हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाएं और जितने भी लोग होते हैं आप उनकी सेवा ज़रूर करें।
और मंदिर के बाहर बैठे होते हैं। आपके दिल्ली में जाएंगे तो मरघट वाले जो हनुमान जी हैं हो आप वहाँ जा सकते हैं, और या फिर नियर बाय आपके जो भी हनुमान जी का मंदिर है वहाँ जा सकते हैं। तो वहाँ पर ज़रूर जाएं आप। और दान करने के लिए झाड़ू होता है लाल वाला, आपका सीखों वाला झाड़ू, वो भी आप वहाँ पर झाड़ू लगाएं और मंदिर में दान करके आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, नमक दान कर सकते हैं, और लाल चीज़ ज़रूर दान कीजिएगा, ठीक है। तो यही गुरुजी का मैसेज है आप सभी के लिए, और आशा करती हूँ कि लोहड़ी की और मकर संक्रांति की आपको ढेर सारी गुरुजी ब्लेसिंग देंगे, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इन एडवांस। तो यही हम गुरुजी के सत्संग का विराम करेंगे पर गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, राम राम गुरुजी।